हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट 2-3 वीडियोस हमारे अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के बेस पे थे। इस टाइम पे भी मैंने अकाउंटेंसी टैक्सेशन का सम लिया हुआ है। हाँ, ये चैप्टर नया चैप्टर है जो कि कैपिटल गेन। कैपिटल गेन काफ़ी इजी चैप्टर है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला के बेस पे पूरा सोल्यूशन चलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी ये रहता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड रहती है, जो कि रूल्स रहता है, और सभी को रूल्स पता नहीं रहते या हम लोग आलस करते हैं रूल्स पढ़ने में। तो इसकी वजह से हम लोग का ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। तो हम लोग जिस तरीके से कैपिटल गेन में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल गेन। फिर इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। ये फॉर्मूला आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, और यही फॉर्मूले से हम लोग को पूरा सम सॉल्व करना है। यानी कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उसी तरीके से सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ श्री Ashish Pandya provides the following detail pertaining to the previous year of 2017-18. Compute taxable capital gain for the assessment year 2018 and 19 and cost of inflation index for the financial year 2017-18 is 272. दोस्तों, आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स को याद रखना है, जो कि करंट ईयर का कॉस्ट है, क्योंकि आपको पूरा सम जो है वो उसी इंडेक्स से निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को नीचे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को रेसिडेंटल हाउस, कोटक बैंक इक्विटी शेयर, टाटा लिमिटेड इक्विटी शेयर, ज्वेलरी और सेल्फ रेसिडेंटल हाउस दिया हुआ है, और उसके एक्सपेंस जो है वो सारी चीज़ें दी है। लास्ट में हम लोग को दिया है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ रेसिडेंटल हाउस वॉज ₹16 लाख on 1st April 2001. The share of both the company were subject to STT on respect date of sales. दोस्तों, यहाँ पे मैं सम सॉल्व करने से पहले आपको बोल रही हूँ कि आंसर हम लोग के टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। कैलकुलेशन हम लोग सही करेंगे और हम लोग आंसर देख के नहीं चलेंगे। जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? रेसिडेंटल हाउस। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रेसिडेंटल हाउस। अब हम लोग का किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको पहले बार मैं कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग सेल्स करते हैं लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मेट हर सम में चलेगा, यानी जो जो चीज़ आएगी उसके लिए हम लोग यही रखेंगे। अब सेल्स ऑफ व्हाट, तो सेल्स ऑफ रेसिडेंटल हाउस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे सेल्स ऑफ रेसिडेंटल हाउस, और डिवाइड नीचे लेस में हम लोगों ने स्पेसिफिक डिडक्शन रख दिया है। सेल्स की वैल्यू कितनी है रेसिडेंटल हाउस की? 42,000, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 42,000, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का स्पेसिफिक डिडक्शन है, तो स्पेसिफिक डिडक्शन में सबसे पहले हम ट्रांसफ़र चार्जेस या ट्रांसफ़र फीस ये माइनस करते हैं, ओके। तो हम लोग का ट्रांसफ़र चार्ज कितना दिया हुआ है रेसिडेंटल हाउस का? 15,000, वो हम लोग माइनस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट। अब जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स कॉस्ट के ऊपर हम लोग का सारा सम बेस्ड रहता है, तो हम लोग इंडेक्स कॉस्ट रेसिडेंटल हाउस का निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था हम लोग का? हम लोग को नीचे लास्ट में दिया हुआ है 16 लाख उसका ओरिजिनल कॉस्ट था। दोस्तों, मैंने 16 लाख क्यों लिया? क्योंकि हम लोग का इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर जो है वो 2001 से चालू हुआ था, और ये रेसिडेंटल हाउस कब ख़रीदा है? 90 में ख़रीदा है। तो हम लोग को इसकी वजह से इसका परचेज प्राइस वो वाला लेना नहीं है जो कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। 16 लाख मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना था? 272 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर था 100। अब इसको करेंगे 16 लाख इंटू 272 डिवाइड बाय 100, तो आया हम लोग का आंसर 4352,000। ये फिलहाल के लिए हम लोग ये डिडक्शन माइनस करके रख देंगे। 4842,000 माइनस 15,000, 4352,000, तो हमारा वैल्यू आ गया 4750,000। दोस्तों, हमेशा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में 5th पॉइंट में दिया है कि इसके बदले में उन्होंने नया सेल्फ रेसिडेंटल हाउस परचेज किया, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे सेल्फ रेसिडेंटल हाउस जो भी है, वो हम लोग करेंगे एक्सेम्पशन, ठीक है। एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये हम लोग का रूल है। जब भी हम लोग एक घर के बदले में दूसरा घर खरीद रहे,
तो हम लोग उसके ऊपर रूल लगा के जो भी कैपिटल गेन है वो हम लोग निकाल देंगे। हम माइनस कर देंगे 475 में से 448,000, तो हम लोग का वैल्यू बचा 27,000। 27,000 हम लोग का आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिलहाल मैं नीचे लिख के रख रही हूँ और इधर लिख रही हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हम लोग का सबसे पहला वाला सॉल्व हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग को सेकंड दिया हुआ है कोटक बैंक इक्विटी शेयर, तो हम लोग ये सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे। कोटक बैंक इक्विटी शेयर, सेम चीज़ जैसे ऊपर में फॉर्मेट रखा वैसे ही सबसे पहले हम लोग को क्या लिख के रखना है यहाँ पे सेल्स, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स ऑफ कोटक बैंक और उसके नीचे हम लोग का आ जाएगा लेस स्पेसिफिक डिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग का सेल्स सबसे पहले कोटक बैंक का सेल्स कितना था 5,07,000। 5,07,000 हम लोगों ने सेल्स डाल दिया, उसमें से स्पेसिफिक डिडक्शन जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहला वाला ही करना हम लोग को क्या ट्रांसफ़र चार्ज, तो हम लोग का कोटक बैंक का ट्रांसफ़र चार्ज कितना था 400, वो हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट। अब इंडेक्स कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू दी है परचेज़ की उसी में से निकालना है, तो हम लोग को परचेज़ की वैल्यू कितनी दी थी 1,20,000, तो यहाँ पे कर देंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 272 डिवाइड बाई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ उस ईयर का 117, तो हम लोग करेंगे 1,20,000 इंटू 272 डिवाइड बाई 117, वैल्यू आया पॉइंट में 2789474। ओके, अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे 507,000 माइनस 500 माइनस 278,974, तो हम लोग का वैल्यू आ गया 227626। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को नीचे में दिया हुआ है कि जो भी शेयर है दोनों कंपनी के, कोटक के भी और दूसरा हम लोग का टाटा इक्विटी शेयर का भी, दोनों के दोनों एक्सेम्प्टेड करने क्योंकि वो एसटीटी के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो वैल्यू आई इसको हम लोग पूरे की पूरे तरीके से एक्सेम्प्टेड कर देंगे और यहाँ पे रूल क्या लगाएंगे, लेस कर देंगे एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 2/38। हम लोग जब वैल्यू एसटीटी के अंदर आता है तो हम लोग उसको पूरी की पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड कर देते हैं, जो वैल्यू ऊपर आई वही हम लोग को नीचे रख देनी है एंड देन इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी इसको हम लोग को आगे लेके नहीं चलना। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हम लोग का टाटा लिमिटेड का इक्विटी शेयर आ गया, तो यहाँ पे मैं थर्ड सॉल्व कर रही हूँ। टाटा लिमिटेड इक्विटी शेयर भले ही एग्जेम्प्टेड हो रहा है लेकिन हम लोग को इसका स्टेटमेंट तो बताना पड़ेगा, तो इसकी वजह से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स ऑफ टाटा लिमिटेड, कितनी वैल्यू थी सेल्स की आपकी 2,34,000, देन उसमें से सेकंड हम लोग करेंगे स्पेसिफिक लेस स्पेसिफिक डिडक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग का आया ट्रांसफ़र चार्ज। ट्रांसफ़र चार्ज कितना दिया हुआ है आपको 1,500, ये माइनस कर दिया। देन सेकंड हम लोग निकालेंगे इंडेक्स कॉस्ट। ओके, इंडेक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग का परचेज प्राइस कितना है टाटा लिमिटेड का 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 272 डिवाइड बाय 220। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 272 डिवाइड बाय 220, तो हम लोग का वैल्यू आ गया 2,72,000। ये भी माइनस कर देंगे 2,34,000 माइनस 1,500 माइनस 2,72,000, वैल्यू माइनस में आई। माइनस में आई इसका मतलब वो क्या हो गया, कैपिटल लॉस हो गया है। अब इसको तो लेना ही नहीं था लेकिन यहाँ पे लॉस हो गया, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको हम लोग एक्सेम्प्टेड भी नहीं रखेंगे। ठीक है, अब लास्ट हम लोग का फोर्थ वाला है। फोर्थ में हम लोग को दिया है ज्वेलरी, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ज्वेलरी के बारे में। अभी सेम फॉर्मेट, वापस सेल ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी का सेल्स कितना है 49,96,400, उसमें से लेस हो जाएगा स्पेसिफिक डिडक्शन। वापस करोगे, पहला क्या करोगे ट्रांसफ़र चार्ज। अभी तो आपको फॉर्मेट याद हो ही गया होगा कि किस तरीके से करना है। ट्रांसफ़र चार्ज हम लोग का कितना है 10,000, तो ये माइनस हो जाएगा 10,000। देन सेकंड हम लोग को उसमें से इंडेक्स कॉस्ट को माइनस कर देना है।
इंडेक्स कॉस्ट के लिए परचेज प्राइस हम लोग की थी 15,96,000 मल्टीप्लाई बाय 272 डिवाइड बाय 117। 15,96,000 इंटू 272 डिवाइड बाय 117, तो हम लोग का पॉइंट में आंसर आ गया 37,10358। ओके, इसको भी हम लोग को क्या करना है, माइनस में रखना है। 4996400 माइनस 10,000 माइनस 37,10358, तो हम लोग का वैल्यू कितना आया 127,6042। दोस्तों यहाँ पे ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से गलत दिया होगा, लेकिन हम लोग फॉर्मेट वाइज पे चलेंगे और हमारा आंसर सही है, तो इसकी वजह से टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मत मैच करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो ये हम लोग का क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया सेकेंड। अब हम लोग का टोटल टैक्सेबल गेन कितना है, तो हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे नीचे लिख देंगे टोटल टैक्सेबल कैपिटल प्रॉफिट। ओके, हम लोग के पास दो प्रॉफिट आए, एक 27,000 का आया था, दूसरा 12,7642 का, तो दोनों को प्लस कर देंगे 27,000 प्लस 12,7642, 27,000 12,76,042 और टोटल हम लोग का आंसर आ गया 1303042। तो हम लोग का यहाँ पे इतना वैल्यू टैक्सेबल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये सम कंप्लीट हुआ। आपको लास्ट में टोटलिंग करके टोटल टैक्सेबल कितना है वो बताना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल के लिए जो सम लिया उसमें आंसर में मिसप्रिंट है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, आप इस तरीके से आंसर सॉल्व करते रहिएगा तो आपका आंसर आता जाएगा। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, तो वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।